सद्गुरुदेव भगवान की, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। पद्मा एकादशी, पद्मनी एकादशी। युधिष्ठिर जी कहते हैं, जनार्दन, मलमास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी, इसका क्या नाम है, सो इसकी विधि क्या है, सो कृपा कर मुझे बताने। कृपा कर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मलमास में पद्मनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्न पूर्वक इसका व्रत करने से, उदापन करने से जो फल मिलता है वो अक्षय फल कहा जाता है। भगवान कहते हैं, मलमास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली, बहुत पवित्र करने वाली एकादशी, क्योंकि 3 वर्ष के बाद आती है। और भगवान को अधिक मास, मलमास, पुरुषोत्तम मास नाम दिया है। इस मास को अधिक मास भगवान कहते हैं, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद को वर्णन किया। वे पापों को नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला। भगवान कहते हैं, श्री नारायण हरि बोलो, नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। सब पापों को नाश करने वाला, भक्ति मुक्ति देने वाला। 10वीं के दिन नियम करें, काशी के बर्तन में भोजन, मांस, मसरा, मसूर, चना, शहद, पड़ाए अन्न को 10वीं के दिन ना खाएं। भगवान कहते हैं, शुद्ध बात भोजन करें, नमक भी ना खाएं। ये 10वें दिन के भगवान विधि बता रहे हैं। पुरुषोत्तम मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, भगवान कहते हैं, 10वीं के रात्रि को भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचार्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा, गोबर मिलना मुश्किल है, मिट्टी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो तिल जरूर मिल जाएंगे। तिल और कुशा से लेकर पवित्र होकर आंवले के चूर्ण को शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। तिलों का स्नान बहुत बड़ा महत्व कहा जाता है। और इस मंत्र को पढ़कर, हे भगवान, हे शिव भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी बारहा ने तुमको धारण किया है। हे मूर्तिका, तुम कश्यप जी के अभिमंत्रण से की हुई, ब्रह्मा जी से दी हुई मेरे शरीर और नेत्रों को मैंने तुमको लगाया है। मेरे अंगों को पवित्र करो। भगवान के पूजन योग्य मुझको करो, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। आप औषधियों से पैदा हुई, गौ के उर से स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाले गोबर शुद्ध करें। ब्रह्मा जी की दूध से पैदा हुए लोगों को पवित्र करने वाले आंवला, आंवले का स्पर्श करने से तुम मेरे शरीर को पवित्र करे, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। ये स्नान की विधि भगवान ने कही है। हे जगन्नाथ, हे विष्णुनाथ, हे विष्णु, हे दीनानाथ, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। भगवान से प्रार्थना करनी है इससे, भगवान आप मुझे शुद्ध तीर्थ में स्नान, अपने घर को तीर्थ बना लेना है। भगवान के वर्ण के मंत्रों को जप कर, गंगा आदि तीर्थ के स्मरण करके, जहाँ कहीं जलशैया हो उसमें विधि पूर्वक स्नान, गंगा जी का नाम लेकर स्नान करें। जहाँ भी आप स्थान, गंगा गंगा कह के जो पुकारे, कहते हैं जिसके गंगा रहे उसके तन में तीर्थ बन जाता है। मुख में गंगा, तन में तीर्थ बन जाता है। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें, विधि पूर्वक संध्या करके, और पितरों का तर्पण करें। इस दिन पितरों का तर्पण जरूर करें, क्योंकि एक माँ से स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजन करें। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते तो आपको स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करना है, अन्यथा आपके घर में भगवान शिव एवं पार्वती श्री राधा कृष्ण जी विराजमान हैं, तो विधि पूर्वक पूजन करें।
फल लेना है तो कलश के ऊपर तांबे तथा मिट्टी के पात्र से उत्पन्न वस्त्र रखकर उत्तम वस्त्र सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे चांदी वह स्वर्ण का पात्र रखें, उसमें मूर्ति रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनमें भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल, नवेद, धूप, दीप, कपूर आरती से भगवान कृष्ण को और भगवान शिव गौरी भगवान को प्रसन्न करें, ऐसा पूजन करें। एकादशी का पूजन वैसे भी पूजन कहा जाता है और रात्रि में जागरण करें भगवान के। और आज के दिन कहा है भगवान ने कि भगवान कहते कि नृत्य करके, कीर्तन करके मेरे आगे नृत्य करोगे तो तुम्हारे आगे संसार नाचेगा, मेरे आगे कीर्तन करोगे तो तुम्हारे आगे लोग कीर्तन करेंगे। भगवान कहते आज के दिन मिथ्या का भाषण त्याग दें, सत्य बोले, राजस्व का स्पर्श ना करें, ब्राह्मण और गुरु की पूजा करें, निंदा ना करें, वैष्णव को संग ले, ठाकुर जी के सामने कथा सुने, कथाओं का भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री नंद नंदन की सुंदर कथाओं का, लीलाओं का वर्णन करें। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में भगवान कहते हैं अगर आप में सामर्थ्य हो तो इस दिन पानी भी नहीं पीना, अन्न भोजन तो बहुत दूर की बात है, पानी भी ना पीना। अगर ना बन सके तो जलपान और दूध पीकर रहना चाहिए, ना कुछ खाना चाहिए। और इसी प्रकार नृत्य करते हुए रात की कीर्तन करें, बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर पूजा में गोला रखकर अर्घ दें। पहला भगवान को अर्घ दिया जा रहा है यहाँ पर, जो हम सुबह कहते हैं अर्घ भगवान को विशेष प्रिय, विशेष अर्घम समर्प्यामि नमः। विशेष आप इतने के, क्योंकि मंत्र तो बड़े होते हैं, बोला नहीं जाता। प्रथम पहर पूजा में गोले का अर्घ प्रदान करें भगवान को, दूसरे पहर में श्रीफल से, तीसरे पहर में विनोद से, चौथे पहर में सुपारी से अर्घ देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन उचित है। प्रथम पहर में जागरण में अग्निष्टम यज्ञ का पुण्य होता है और दूसरे पहर में बजपेय और तीसरे पहर में अश्वमेध और चौथे पहर में राजसूर्य का फल। एक एकादशी है जो 3 वर्ष के बाद आती है, इतने बड़े यज्ञों का फल देती है। ना कोई यज्ञ करना है, ना कोई तप करना है, ना कुछ त्याग कर जंगल में जाना है महाराज। अगर विधि पूर्वक ये व्रत कर लिया जाए तो उसका अक्षय फल प्राप्त। जो प्रसन्नता से पद्मनी एकादशी व्रत करता है उनको ये महाफल प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं मैं तुम्हें एक सुंदर कथा सुनाता हूँ। कृतवेरिया द्वारा जेल में कैद रावण के पुलस्त मुनि के राजा से कहा छुड़ा दिया, राजा से कहकर छुड़ा दिया। किन्होंने? कृतवेरिया। इतने बड़े बलवान और इतने बड़े विद्वान ऐसे थे राजा, और रावण की जेल से इंद्र आदि देवताओं को छुड़ा लाए। भगवान कहते हैं जिस रावण को कोई जीत नहीं सकता था, ये कृतवेरिया की उत्पत्ति मैं तुमसे कहता हूं जिसने देवताओं को छुड़ाया। त्रेता युग में महेशपति में हुया नाम के कुल में कृतवेरिया नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा की 1000 पत्नियां थी, परंतु किसी से पुत्र नहीं उत्पन्न हुआ। उस राजा ने देवताओं को, पितृगणों को, बड़े बड़े सिद्धों का पूजन किया, व्रत किए, परंतु फिर भी पुत्र नहीं मिला। पुत्र के बिना, संतान के बिना मोक्ष नहीं मिलता। चाहे जो तप कर लो, अगर हमारे भाग्य में नहीं लिखा तो भगवान कहते हैं सुंदर वर्णनों को वर्णन करें, ब्राह्मण के वाक्यों को माने, गुरु के उपदेश को सुने तो आपके भाग्य खुल जाएंगे। ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। आज यहाँ भगवान कह रहे हैं कि पुत्र की कामना के लिए राजा मंत्रियों के हाथ में अपना राज्य छोड़कर अपनी पत्नी
जो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी पद्मिनी, उस राजा को और रानी दोनों वन में चले गए। गंधमादन पर्वत पर गए और राजा ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। 10,000 वर्ष तक तपस्या, इतनी भयंकर तपस्या करी, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं होगा। सारा शरीर सूख गया, शरीर पर केवल हड्डियां और चमड़ी दिखाई। तब पद्मिनी निम्रता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी। राजा की पत्नी अनसुईया माता के दर्शन हुए और उनसे वार्ता करके, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी कष्टों को दूर करने वाले भगवान केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसीलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मैं भगवान को प्रसन्न कर पाऊं और पुत्र होने का वरदान पाऊं। पुत्र ना होने से राजा दुखी है, राज्य दुखी है, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। निपुत्र के लिए समस्त जाप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ है। जिसके पुत्र नहीं है उसके लिए सब व्यर्थ है, और जिसके पुत्र हैं वो कपुत्र बन जाते हैं, लाख चाहने पर भी नहीं समझते। भगवान की ऐसी विधि विडंबना है। ऐसे पुरुषों के पुरख श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते। जिनके पुत्र नहीं होते उनके श्राद्ध भी नहीं लगते महाराज, और तर्पण भी जो होते हैं पितृ वो भी ग्रहण नहीं करते। और ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मैं पुत्र प्राप्त कर सकूं, ऐसी कोई विधि बतलाइए। पद्मिनी पूछ रही है सती अनसुईया से। सती अनसुईया जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने गोद में बिठा लिया, ऐसी है माता सती अनसुईया। इस कथा में सुंदर वर्णन हुआ है। तो सती अनसुईया बोले कि हे पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसी उपाय बताती हूँ, ऐसी विधि बताती हूँ जिससे भगवान नंदन बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। कहने लगी कि मल मास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ है। 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ है मल मास, और ये 32 महीनों के बाद आता है। हर बरस नहीं आता, 32 महीनों के बाद ये मल मास आता है। इसमें पद्मिनी परमा नाम की एकादशी 2 आती हैं। परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। इनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करो, और जागरण करना चाहिए। इसके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते। ये कहकर सती अनसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र बोले कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री नंदनंदन भगवान की जय। रानी ने पुत्र की कामना से सब विधि के साथ भगवान केशव का श्री नंदनंदन भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, और भगवान ऐसे प्रसन्न हुए उस व्रत से। अधिक मास पुरुषोत्तम मास, महाराज थोड़ा सा दान करोगे वो अधिक लगेगा। अपनी इच्छा पर भगवान कहते हैं, श्री नारद जी कहते हैं कि गरुड़ ध्वज भगवान बोले हे सुंदरी, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए वहां पर। वर मांगो जो तुम चाहती हो, आज हम तुम्हें देंगे। पद्मिनी कहने लगी प्रभु, मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान चाहिए, सो आप दीजिए। आप नहीं मांग रहे। यहाँ पर भी पत्नी ने पति को आगे कर दिया है। भगवान कहते हैं भद्रे, तुमने मुझको प्रसन्न कर दिया। जैसा मल मास मुझे प्यारा है वैसा दूसरा कोई नहीं। इसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तुमने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुमको प्रसन्न होकर तुम्हारे पति को इच्छा अनुसार व्रत प्रदान करता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और अपनी इच्छा अनुसार भगवान से कहते हैं राजन, वर मांगो जो तुम्हें चाहिए, आज हम तुम्हें देंगे। और रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ राजन, वर मांगो।
भगवान विष्णु जी के सुंदर वचनों को सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे, जय घोष करने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं जिसको सब लोग नमस्कार करें ऐसे बड़े भुजाओं वाले पुत्र मांगा। ऐसा पुत्र मांगा भगवान से। भगवान ने भी कहा, राजा के ऐसे कहने पर बहुत अच्छा कहा। भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान ने वरदान दिया, तथास्तु कहा, बहुत अच्छा वरदान दिया। राजा भी रानी समेत हुष्ट पुष्ट हो गए, सुंदर रूप आ गया, यौवन वापस आ गया और अपने नगर को पहुंचे। और अपने नगर में आए तो रानी के उधर से सुंदर बालक कृतवीर्या ने नाम का पुत्र ने जन्म लिया। उसके सामने त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था जो इस दस्कंद गदा द्वारा भगवान के सिवाय त्रिलोकी में उसको जीतने वाला कोई नहीं था महाराज। ऐसा था कृतवीर्य और कोई समर्थ नहीं था जो उसके सामने कर सके। इसीलिए कृतवीर्या ने इंद्र आदि सब देवताओं को रावण की कैद से मुक्त कराया था। और इसमें तुमको विश्वास रखना चाहिए, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर कुल सत्य मुनि चले गए और सूर्य जी बोले, हे दिन पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कहा, जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेगा। ध्यान देना, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, भगवान के मुख से आ रहा है कि जो इस एकादशी की व्रत के विधि को सुनेगा वो पुण्य का भागीदार बनेगा, उसके पुण्य उत्पन्न होंगे। पुण्य से गुण उत्पन्न होते हैं, गुण से विशेषता उत्पन्न होती है और भगवान में श्रद्धा भावना आ जाती है। भगवान कहते हैं जो सब कथा को पढ़ेगा वो वैकुंठम को पाएगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय, बोले श्री नंदनंदन भगवान की जय। श्री कथा में भगवान की सुंदर विधि का मन हुआ है और भगवान कहते हैं श्री राधा कृष्ण और भगवान शिव की महापूजन इस व्रत में करना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।